जिन्हें फॉरेन में जाके जॉब करना पसंद है, आप दुबई में जाके, अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके, कहीं सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी जाकर आप काम करना चाहते हो, अकाउंटेंट का काम करना चाहते हो, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें आपको समझ आती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में और आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन जाओगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव। पिछले 12-13 साल से लगभग मैं अकाउंटिंग की टीचिंग कर रहा हूं और बहुत समय से मेरे पास अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी है। तो एज ए करियर एक्सपर्ट्स मैं आपके लिए हमेशा एक शानदार वीडियो लाता हूं, जिससे कि आप अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपका होना बनता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैंने आपको वादा किया था कि मैं बीकॉम के बाद इतने कोर्स बता दूंगा, ये जो मेरा बोर्ड है ना, ये भी कम पड़ जाएगा और आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने कोर्स बता दूंगा। आज मैं आपको 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 भी नहीं, 22 कोर्स करियर ऑप्शन बताने वाला हूं आफ्टर बीकॉम। तो बीकॉम करने वाले बच्चे अपने मन से ये चीज निकाल दें कि आप बीकॉम के बाद कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। कॉमर्स की फील्ड में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोर्स कोई है तो बीकॉम है। उसका रीजन क्यों है बीकॉम? क्योंकि बीकॉम के पास वी हैव वेरियस ऑप्शंस टू डू आफ्टर बीकॉम कोर्स। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और किसी कोर्स में ऐसा है ही नहीं। आप बीबीए कर लो, उसके बाद एमबीए का ऑप्शन बचता है। आप बीसीए कर लो, एमसीए का ऑप्शन बचता है। बीकॉम ऑनर्स कर लो तो जिस टॉपिक से आपने ऑनर्स किया है उससे रिलेटेड ही आगे आप पढ़ाई करोगे। लेकिन बीकॉम के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक एकेडमिक कोर्स है। तो बात करते हैं, आज जानते हैं वो 22 कोर्स कौन से। अगर आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, उसकी कोर्स फीस, उसका करियर, कॉलेज, एवरीथिंग, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके लिए बस आपको मैक्सिमम कमेंट करना होगा और बताना होगा कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार अपने इस चैनल पर आए, क्योंकि ये चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है दोस्तों। चलिए, सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मतलब कोर्स जो आता है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज एमबीए। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता था, तो भाई ठीक है, कुछ कोर्स तो आपको पता होंगे, लेकिन बहुत कोर्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे दोस्तों, ठीक है। एमबीए के बारे में सभी को पता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बीबीए करते हो उसके बाद भी आप एमबीए करते हो, और अगर आप बीकॉम करते हो उसके बाद भी एमबीए कर सकते हो। भाई तो बीकॉम क्यों ना करें, हमारे पास अल्टरनेट्स तो रहेंगे ना। एमबीए आप किसी भी पर्टिकुलर नीश से कर सकते हो, किसी भी ट्रेड से कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड्स आर देयर, मैंने ऑलरेडी उन पर वीडियोस बना रखी है। 2 साल का कोर्स होता है, करने के बाद आपको किसी एमएनसी में या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाती है और आप चाहो तो अपना भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चार्टेड फिनेंशियल एनालिटिक्स, ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें क्या रहता है कि आप किसी भी बिजनेस की जो फिनेंशियल कंडीशन होती है उसको रिसर्च कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, कैसे उसमें कहाँ से फिनेंस आता है, कहाँ से अरेंज किया जाता है, कहाँ से उसको हमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लाना है, कैसे हम उसे इन्वेस्ट करें, कैसे उससे रिटर्न्स ले, ये सब काम होता है सीएफए का। सीएफए का जो कोर्स है ये लगभग 2 से 3 साल का कोर्स होता है। इसमें इंटर्नशिप भी होती है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बैट इसका नाम होता है, बीएटी बैट। तो ये जो कोर्स है इसमें आप अकाउंटिंग के मास्टर बन जाओगे। जिन्हें अकाउंटेंट बनना, जिनका सपना है, उनके लिए मैं कहूँगा बीकॉम के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, ये कोर्स 2 हिस्सों में रहता है। एक डिप्लोमा में, जिसमें आप इसका डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन आपके लिए यहाँ पर 1 और 2 ईयर रहती है, और एक डिग्री कोर्स भी कर सकते हो जिसकी ड्यूरेशन भी 2 ईयर रहती है। तो 1 ईयर का करना है डिप्लोमा करो, 2 ईयर का करना है डिग्री करो। इसमें आपको जीएसटी, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेशंस एंड द बिजनेस अकाउंटिंग के जो भी चीज़ें हैं, लाइक सॉफ्टवेयर है, बेसिक अकाउंटिंग है, वो सब पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये आता है अमेरिका की तरफ से, यूएसए का कोर्स है। इसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है। यूएसए सर्टिफाइड अकाउंटेंट आप बन जाओगे। आप इंटरनेशनल, ये कोर्स किन के लिए है? जिन्हें फॉरेन में जाके जॉब करना पसंद है, आप दुबई में जाके, अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके, कहीं सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी जाकर आप काम करना चाहते हो, अकाउंटेंट का काम करना चाहती हो, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में और आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन जाओगे और आप एज ए सीनियर अकाउंटेंट कहीं भी काम कर सकते हो। हल्के में मत लेना इस कोर्स को। सीए के
टक्कर देता है ये कोर्स, जितनी कमाई सीए करता है उतनी कमाई ये कर लेता है आपका। जी हाँ, सीपीए। नेक्स्ट आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। अब बीएड के बारे में आप सबको पता ही होगा दोस्तों, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बीएड आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। लेकिन आप कॉमर्स के टीचर बनोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो एमकॉम भी ज़रूर से करना, चाहे तो बीएड के बाद कर लेना, चाहे बीकॉम के बाद एमकॉम एंड उसके बाद बीएड। तो बीएड भी एक कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स रहता है। अगर आप इसे बीकॉम के बाद करते हो, अगर आप एमकॉम के बाद करते हो तो ये 1 साल का हो जाता है। इसमें पढ़ाया जाता है हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, इसमें कोई अकाउंट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता। एक सब्जेक्ट होता है लेकिन उसमें भी ये पढ़ाया जाता है कि कॉमर्स की टीचिंग कैसे करनी, क्योंकि ये कोर्स मैंने किया हुआ है एंड आई ऑलवेज नोज वेल कि क्या करना होता है इसमें। इसमें बेसिकली आपको कॉमर्स के बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। एमकॉम एज यूजुअल, जिन्हें कुछ नहीं करना, बीकॉम के बाद थोड़ी स्टडी करनी है, इजीली एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम में उनको रिकमेंड करता हूँ 2 तरह के बच्चों को, एक वो जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एमकॉम है, एक जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमकॉम है। स्टडी की स्टडी आप एक पीजी के अलाओगे पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ में आपको कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी एमकॉम में हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये टाइप ऑफ डिप्लोमा है मेरे पास आज, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बिग रिवॉल्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज इसकी डिमांड है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब पालूँ तो आपको बीकॉम के बाद ये 1 साल का डिप्लोमा ले लेना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर 10 से 12 अलग अलग नीश आती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मोबाइल मार्केटिंग, ये अलग अलग मार्केटिंग की नीश इसमें पढ़ाई जाती है। डिप्लोमा ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपको फ़ॉरेन की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब आपको पता ही होगा फ़ॉरेन में रशियन हो गया, कैनेडियन, मतलब इंग्लिश ब्रिटिश वाली होगी, और एक अमेरिकन होगी, चाइनीज़ होगी, पोर्टुगल होगी, ऐसी दुनिया भर की भाषाएं हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड भाषाएं हैं उनमें से आप कोई भी एक भाषा पर ये डिप्लोमा ले सकते हैं। जब आपको उस भाषा की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप उस पर प्राइवेट कंपनी में एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट या फॉरेन की जो एमएनसी होती है कंपनी, वहाँ काम कर सकते हो, या एक टीचर भी बन सकते हो, या एक लर्नर भी बन सकते हो, सिखाने वाले भी बन सकते हो यहाँ पे। डिप्लोमा वेब डिज़ाइनिंग, जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं और या एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उनमें काम करोगे आप। इनमें बेसिकली आपका जो काम रहता है वो कोडिंग का रहता है, तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ जीएसटी, अच्छा जिसके आगे भी डिप्लोमा लिखा है इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल रहती है, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। जीएसटी का डिप्लोमा जिसमें आपको टैक्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। जो बच्चे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि टैक्स की अच्छी नॉलेज ले, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जीएसटी जब से लागू हुआ है चीज़ें बदल गई हैं, और हर साल सरकार जो है कुछ ना कुछ अमेंडन करती रहती है टैक्स में। कभी रेशो परसेंटेज चेंज कर देती है, कभी टाइप ऑफ रिटर्न्स चेंज कर देती है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए, तो 1 साल का डिप्लोमा करके एग्ज़ाम दे के आप बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स में अपनी जॉब ले सकते हो। तो दिस इज़ अ डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग। एलएलबी, अगर आपको बनना है टैक्स का लॉयर तो बीकॉम के बाद, या क्रिमिनल लॉयर, डिफेंस लॉयर, सिविल लॉयर, तो आप बन सकते हो। एलएलबी का 2 साल का कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है, तो सॉरी 3 साल का कोर्स होता है, इजीली आप कर सकते हो उसको। तो एलएलबी कर सकते हो आप आफ्टर बीए, सॉरी आफ्टर बीकॉम। एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, जो बच्चे बीकॉम के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, और या फिर वो मान लीजिए उनको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उससे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो एमए कर सकते हैं, तो एमए भी इजीली हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस, अगर आप बीकॉम के बाद कोई कोर्स नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कोई टारगेट बनाकर एग्ज़ाम क्रैक करना, लाइक बैंक की कोई जॉब है, एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हो जाओगे, और जितनी भी एलिजिबिलिटीज़ ग्रेजुएट को रहती हैं वो आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स आर देयर आफ्टर बीकॉम, यू कैन अप्लाई, और इनके लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नीड भी नहीं होती। लाइक आप बैंक में जाना चाहे तो जा सकते हैं,
एसएससी में सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में जाना चाहे एज ए क्लर्क जा सकते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। मतलब नॉट टू वरी अबाउट दिस कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप इजीली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, बट आई हैव अ टिप्स फॉर यू कि आपको अगर जाना है तो किसी एक एग्जाम को टारगेट करके स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टॉक ब्रोकिंग। आज के समय में स्टॉक, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में शेयर्स कहते हो, शेयर मार्केट में लोग बहुत इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करना चाहते हो, एक ब्रोकर बनना चाहते हो, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो, तो स्टॉक ब्रोकिंग पर पढ़ाई कर सकते हो बीकॉम के बाद। 1 साल का डिप्लोमा आता है, 2 साल की डिग्री, पीजीडीएम कोर्स आता है। पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट। अब मैंने खाली पीजीडीएम क्यों लिखा? क्योंकि पीजीडीएम भी एमबीए की तरह डिफरेंट निशेज में होता है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, 2 साल का होता है। इसे आप आफ्टर बीकॉम कर सकते हो। आजकल एमबीए से ज़्यादा ट्रेंड इस चीज़ का है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से दी जाती है। ये एमबीए के रिलीवेंट कोर्स है, लेकिन एमबीए में इतना डीप नहीं बताया जाता जितना पीजीडीएम में बताया जाता है। एमबीए में थ्योरी ज़्यादा है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है। तो जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं उनको मैं एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार पीजीडीएम पर भी नज़र बना लें, देख लें क्या कुछ है। नेक्स्ट आता है पीजीडीसीए। जो कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा पीजीडीसीए करें, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो डीसीए कोर्स आता है उसका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ये भी 2 साल का होता है, और ये करने के बाद आप कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज आपको हो जाएगी, कोडिंग वोडिंग सब। 18 नंबर पे मैंने कोर्स लिया है, कोर्स नहीं है, जॉब है, बीपीओ या टेलीकम्युनिकेशंस। चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यू नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, हाउ टू मैनेज अ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, हाउ टू मैनेज अ कस्टमर, हाउ टू कन्वे कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट। तो वो सब आपको काम करना है यहाँ पर। टेलीकम्युनिकेशन का काम क्या होता है, बीपीओ का काम क्या होता है? बीपीओ काम होता है जो कस्टमर होते हैं किसी बिजनेस के, उनको सेटिस्फाई करना, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करना, किसी प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताना कि भाई हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट आया है इसके बारे में। तो ये इस तरह की जॉब आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद कर सकते हो, पता है आपको। इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है उनको मैं कहूँगा बीपीओ टेली कम्युनिकेशन की जॉब सर्च करो, काम बन जाएगा। इंश्योरेंस कोर्स आते हैं, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, आपको बस सर्च करना है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ले लो, या स्पेसिफिक डिप्लोमा आता है इंश्योरेंस का, या डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स आप इंश्योरेंस का ले सकते हो। और जिन्हें ये सब नहीं लेना उनको मैं सलाह दूंगा कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है जो अपने एग्ज़ाम कराती हैं। वो एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। एक इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होता है जो कंडक्ट कराता है IRDAI। जी हाँ, ये इंडियन रेगुलेटरी वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोबारा बताऊँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम होता है इंश्योरेंस के रूल रेगुलेशन बनाना, सरकारी डिपार्टमेंट है। तो ये एग्ज़ाम कराते हैं, वो कर लोगे तो काम बन जाएगा। फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM। जो फिनेंशियल रिस्क होता है उसके मैनेजमेंट का काम आपका होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती है, सैलरी होती है 70,000, 80,000, 1 लाख। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है मैनेजमेंट का। 2 ईयर से 3 ईयर का इसका टाइम पीरियड होता है। आफ्टर बीकॉम आप कर सकते हो। आफ्टर बीकॉम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉमर्स में मतलब, और वो चाहते हैं स्पोर्ट्स में मन है उनका, अभी कोई नेशनल, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, या हमारे यहाँ उसको संकुल या रीजनल लेवल भी बोलते हैं, क्षेत्रीय लेवल, खेल चुके हो किसी स्पोर्ट में, फिट हो, फाइन हो, तो आप बीपी एड कर सकते हो बीकॉम के बाद। आपको सरकारी फिजिकल टीचर PTI बन सकते हो, पता है आपको, वैकेंसीज निकलती है किसी सरकारी कॉलेज स्कूल में, आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स लविंग हो और आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हो तो यू कैन फॉलो दिस BP एड। एक नया कोर्स भी आया है इसका, जिसका नाम है BPES। इसका नाम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो वो भी है, वो भी ट्राई कर सकते हो। वो 12th के बाद भी हो जाता है। 12th के बाद DLED 22 नंबर का लास्ट कोर्स। जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग की, लेकिन टेंशन नहीं चाहिए ज़्यादा, तो आपको पता है कि एक प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर गांव में होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं इनको, जिसमें आपको छोटे बच्चों को जो लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी,
ऐसे वाले नहीं, थोड़े बड़े वाले, उनको ऐसे अनार आम ये सब, है ना, ये सब करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और वहाँ पे मिड डे मील भी मिलता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए ये कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे करने के बाद जहाँ भी आपके स्टेट में, सिर्फ आपके स्टेट में जब भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। इसका भी एग्ज़ाम्स होता है एक टेट का। इसे करने के बाद प्लस आपको एक एग्ज़ाम टेट क्लियर करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैंने जल्दबाजी में 22 कोर्स निकाले। अगर मुझे थोड़ा टाइम और मिलता ना, क्योंकि मैंने वादा किया था आज वीडियो देने के लिए, मैं 40 से भी ज़्यादा कोर्स आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा जो कोर्स है उनको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ तब ध्यान नहीं आता, लेकिन बाद में आ जाता है। दोस्तों, इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि बीकॉम के बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो क्या है? आपका इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको ही करना। मेरे बताने से या किसी को देख कर कि वो अच्छी जॉब ले, अच्छी सैलरी ले रहा है, वो अच्छा कामयाब है, मत करना। क्योंकि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती और हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी है। आपका इंटरेस्ट, आपका ट्रस्टवर्थी, वो आपके साथ काम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।